आज हम मिर्गी रोग के बारे में चर्चा करेंगे। शायद हम सभी मिर्गी रोग के बारे में जानते हैं, लेकिन मिर्गी रोग के एपिलेप्सी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है या कुछ गलतफहमियां हैं। तो वे क्या है? पहला बात यह है कि मिर्गी कोई रेयर डिजीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये रोग है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है शायद उन्हें ये रोग है। हमारे देश में, इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोग है, ऐसे माना जाता है। इसका मतलब है कि हरियाणा के जो पॉपुलेशन है उससे आधा से भी ज़्यादा लोग और तो आपको अगर मिगी रोग है या तो आपको अकेला मत समझिए। एपिलेप्सी मिर्गी रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं और ऐसे वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये किसी तरह से ये जो सिस्टम है ये बिगड़ जाने से मिगी रोग का दौरा पड़ सकता है। तो इसका बहुत सारे कारण हो सकता है। ब्रेन में कोई ट्यूमर होना, ब्रेन में कोई इंजरी होना, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन होना, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी भूत प्रेत या कोई अति प्राकृत कारण से नहीं होता है जो पहले माना जाता था। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये संक्रामक भी नहीं है। मतलब आपके आसपास किसी का मिर्गी रोग है तो उससे आपका मिर्गी रोग होने का चांस तीसरे पहलू ये है कि मिर्गी रोग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जब हम टीवी में या मूवी में देखते हैं तो एक ही टाइप के मिर्गी रोग के बारे में ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो रोगी है वो गिरा हुआ है और उसका पूरे शरीर में झटके आ रहे हैं। और ये एक टाइप के दौरा है, लेकिन अलग अलग टाइप के, इससे अलग टाइप के दौरा भी हो सकता है। जैसे एक मिर्गी रोग है जो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, जिसको एब्सेंट सीजर बोला जाता है। इसमें बच्चे कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए उसका अटेंशन कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है और हो सकता है कि उसके साथ साथ वो अजीबोगरीब तरीके के मूवमेंट करे, जैसे आंखें झपकाना या ठोंठ चटकाना। तो और लेकिन इसको अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है, टीचर की इसके बारे में पता नहीं है, तो उसको लग सकता है कि बच्चे क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है, उसका अटेंशन कम है, उसको डांट सकता है। हालांकि ये एक रोग के कारण हो सकता है। तो इसके बारे में हमें सबको जागरूक करना है, टीचरों को जागरूक करना है, माँ बाप को जागरूक करना है। और एपिलेप्सी के जो अलग अलग तरीके से उसका मतलब दौरा हो सकता है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। एपिलेप्सी बहुत ही कॉमन है, तो किसी का भी आपके आसपास आपको मिल सकता है किसी का उसका मिर्गी रोग का दौरा हुआ है, तो आप तब क्या करेंगे? तो इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो पहले जो आपको करना पड़ेगा, तो आपको खुद को शांत रहना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि उसको जब दौरा हो रहा है उसको कोई चोट ना आए। तो उसका आसपास ऐसे कोई चीज़ है जिससे उसको चोट आ सकता है, उसको हटा दीजिए। उसके सिर पे चोट ना आए उसके लिए उसके सिर के नीचे तकिया या कोई जैकेट या ऐसा कुछ चीज़ दीजिए, जैसे उसको सिर में चोट ना आए। अगर उसके गर्दन के आसपास कुछ ऐसे कुछ है, कपड़ा है जिसके, उसको थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए।
लेकिन उसको ज़बरदस्ती दौरा रोकने के लिए कोई कोशिश ना करे। उसके मुंह के अंदर कुछ देने के लिए कोशिश ना करे। ये सबसे उसको चोट आ सकता है। उसको अम, जूता सुखाने से और कुछ सुखाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये सब गलतफ़हमियाँ हैं। तो ये सब मत कीजिए। आप बस उसको कोई चोट ना आए, ये इस बारे में ध्यान दीजिए। चीज़ को हटा दीजिए, गर्दन के आसपास कपड़े को ढीला कीजिए। सिर के नीचे अगर कुछ देना संभव है, तकिया या कोई जैकेट, उसको दीजिए। और आप थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए कब तक दोहरा होता है, और उसको टाइम भी नोट कीजिए कितने टाइम तक दोहरा होता है, क्योंकि इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको बोलने से फ़ायदा होगा। और लास्ट में मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मिर्गी रोग, एपिलेप्सी होने के बावजूद हम एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। जो मिर्गी रोग के बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और दवाइयाँ लेने से लगभग 2/3 लोगों के करीब एपिलेप्सी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों के तब तब भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए और भी ऑप्शंस है। न्यूरो स्टिमुलेशन है, कुछ सर्जरी है, वो कर सकते हैं। और एपिलेप्सी के दवाइयाँ, मिर्गी के दवाइयाँ भी अभी भी बहुत सारी दवाइयाँ डेवलप हो रहा है। आज से 20-30 साल पहले जैसे दवाइयाँ थे, उससे बहुत अच्छे दवाइयाँ आ गया है अभी, और आगे भी उसका डेवलप होगा। और हमें सभी को कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास जिसको भी ये रोग है, वो कैसे एक सामान्य और एक तरह से अच्छा ज़िंदगी जी सके, उसके लिए कोशिश करना, ये हमारा कोशिश होना चाहिए।